जो वेद की वाणी कहती है तत्र कहमो कह सो का यू एकत्वम अनुपस्थित। हम सब में एकत्व की बात करने की देखने की बात करते हैं, लेकिन हम भेद बनाए बैठे हैं हजारों जातियों का। एक जो हमने पौराणिक व्याख्याओं के आधार पर मान्यता कर ली है, परिणाम क्या हुआ? 1000 वर्षों से ये देश दलित रहा। न जाने 6 करोड़ लोग मारे गए, न जाने कितनों के मस्तकों से मीनारें बना दी गई। विदेशी आक्रांता आए, यहाँ की संस्कृति को मिटाते गए। यहाँ के लोग स्वयं नहीं जान पाए कि उनके पास वेद का ज्ञान था, लेकिन उसको उन्होंने प्रसारित नहीं किया। जो देश सारी मानव जाति को कहता है सर्व आसाम मित्र भवन्ति, जो देश जिस देश में वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ, जिसके लिए मनु जी ने कहा कि एक देश प्रसूत से सहसात अग्र जन्मना, हम एक छोटे से दायरे में आज सिमट करके रह गए हैं। इसका कारण ये है कि हमने वेद के ज्ञान को छिपा दिया। हम जातियों में बटे, संप्रदायों में बटे, और आज आवश्यकता यही है कि हम अपनी भूलों को सुधारें, वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित करें, गुरुकुलों की स्थापना करें। हम करोड़ों करोड़ों के मंदिर तो बना देंगे, लेकिन वैदिक ज्ञान को फैलाने का प्रयास नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, ध्यान के द्वारा ही उस परमात्मा को जाना जा सकता है। आप सारा योग दर्शन पढ़िए, सारी उपनिषद पढ़ लीजिए, वेदांत पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, सबका एक ही सार आएगा, गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तत् दर्शनात्। परम गुहा में प्रविष्ट हुए बिना ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और इसलिए ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता है, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्ञान को हम जितना बांटेंगे, वेद ने कहा है सत है समाहर, 100 हाथों से बटोरिए, 1000 हाथों से लुटाइए। यदि हम ज्ञान को छिपाते हैं तो ये ज्ञान का छिपाने का अभिशाप ही तो हमें ले डूबा है कि एक समय में 6 महाद्वीपों में वैदिक संस्कृति थी, सर्वत्र वेद का स्वर गूंजता था। आज हम सिमटते सिमटते भारत में भी असहाय की अवस्था में है। ये हमारे अपराधों का दंड है। हमने वेद ज्ञान को छिपाया, हमने सबके अंदर एक चेतना को नहीं देखा।